रौनक, जो एक शहर में आर्किटेक्ट था, अपने पिता के कहने पर अपने पुरखों का एक पुराना हवेली खरीदता है। उस हवेली का नाम श्याम महल था, जहां कई सालों से कोई नहीं रहा था। ये महल पहाड़ों के बीच एक सुनसान और घाटी में था, और रास्ते में सिर्फ एक जंगल से घिरा रास्ता जाता था। रौनक के पिता का कहना था कि उन्होंने इस हवेली में बचपन बिताया था, लेकिन कुछ पुरानी यादें और एक बड़ी मुसीबत के कारण उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ी। रौनक को पुरानी जगहों से दिलचस्पी थी और इसलिए बिना कोई शंका के उसने हवेली लेने का फैसला किया। एक दिन जब रौनक और उसका दोस्त साहिल महल को देखने जाते हैं, तो उन्हें एक बड़े दरवाजे के पीछे एक प्राचीन सा आईना दिखता है। उसके आसपास का महल बिखर चुका था, लेकिन यह आईना बिल्कुल साफ और सही था। रौनक और साहिल, जो पहली रात महल में रुकने का प्लान करते हैं, रात को एक अजीब सी घटना का सामना करते हैं। रौनक को लगता है कि उसने आईने के अंदर कुछ हिलता जुलता देखा है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। साहिल इस बात का मजाक उड़ाता है और कहता है कि पुरानी जगहों पर ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। जब रात होती है तो रौनक सपने में एक पुरानी राजा रानी की कहानी देखता है। उस सपने में एक राजा अपने महल में एक काला जादू कर रहा होता है, और उसका उद्देश्य अपनी जान बचाने का होता है। लेकिन उस जादू के कारण एक भयंकर ताकत को बुला लिया जाता है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। रौनक जब नींद से जागता है तो उसके माथे पर पसीना था और आईने से एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था, जैसे आईने के अंदर कुछ जिंदा हो। अब रौनक के दिन और रात दोनों अजीब सपनों और घावों में कटने लगते हैं। हर बार जब वो आईने के पास जाता है, उसके अंदर एक नई दुनिया का दर्शन होता है, एक अंधेरा महल जहां कोई छुपी हुई चीजें हैं। रौनक को लगता है कि जैसे कोई उसे बुला रहा है, उसे अपने पास खींच रहा है। एक रात जब साहिल उसके साथ वापस आता है, तो उन्होंने मिलकर उस आईने को तोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब भी वो तोड़ने की कोशिश करते, आईना और गहरा और काला दिखाई देने लगता। उस रात के बाद से साहिल गायब हो गया और उसका कोई पता नहीं चला। रौनक को अब लगने लगा था कि यह सिर्फ एक आईना नहीं, बल्कि एक दरवाजा है, एक दूसरी दुनिया का, एक ऐसी दुनिया जहां मौत और दर्द का राज है। रौनक समझता है कि उसे इस आईने को खत्म करना पड़ेगा, वरना वह भी उसी अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि आईना उसकी जान ले लेना चाहता था। एक दिन रौनक अपने पिता के पुराने खत पढ़ रहा होता है जब उसे एक छुपी हुई किताब मिलती है जो उन्होंने छिपा कर रखी थी। उस किताब में लिखा था कि आईना असल में एक शैतानी चीज है जो उस राजघराने ने बनाई थी ताकि वह अपनी रूह को अमर बना सके। लेकिन उस आईने का गलत इस्तेमाल किया गया और उसने राजा रानी के पूरे वंश को खा लिया। अब वह आईना एक रास्ता था उन रूहों को इस दुनिया में लौटने का। रौनक को पता चलता है कि उसके दादाजी ने इस महल के साथ कुछ गलत किया था, और इसलिए उन्होंने और उनके परिवार ने महल छोड़ दिया। ये बात सुनकर रौनक और ज्यादा उत्सुक हो जाता है कि इस महल के अंदर क्या राज छुपा हुआ है। तभी एक रात को जब रौनक फिर से आईने के पास आता है, उसे अंदर एक छाया दिखाई देती है जो उसी की परछाई जैसी लगती है। धीरे धीरे वह छाया उसके ऊपर कब्जा जमाने लगती है। अंत में रौनक को एक रात उस अंधेरी दुनिया में खींच लिया जाता है जहां उसे अपने पुरखों से मिलना पड़ता है। वह दुनिया एक ऐसा महल था जहां हर कोने में मौत थी, और राजा और रानी के साथ उनका वंश भी वहां कैद था। उन्होंने रौनक को बताया कि अगर वह अपनी रूह को कुर्बान करे, तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रौनक अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार होता है, लेकिन उस समय उसे अपने पिता का एक आखिरी संदेश याद आता है, हर श्राप को एक तरीके से तोड़ा जा सकता है, और ये तरीका तुम्हारे अंदर है। रौनक समझ जाता है कि उसके अंदर एक शक्ति है, जो उस शैतानी ताकत को रोक सकती है। उसने अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आईने को एक आखिरी बार किया, और उस समय एक जोर का धमाका हुआ। आईने का शीशा टुकड़े टुकड़े हो गया।
रौनक ने महल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन वह आईना और उसके साथ गुजरी हुई चीजों का असर उसकी जिंदगी पर कभी न कभी दिखता रहा। जब भी उसे अपना अक्स देखना होता, उसे हमेशा अपना चेहरा किसी और दुनिया में घूरता हुआ दिखाई देता। शायद वह आईना पूरी तरह से नहीं टूट पाया था, या शायद कुछ राज अब भी छुपा हुआ था।